नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्त शास्त्री कोर्स में। और आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। हमने लास्ट टाइम अध्याय नंबर 4 तक देखा था। अध्याय नंबर 4 था मुक्ति से बढ़कर भक्ति, और आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 5 और फिर जितना आगे होगा उसके। अध्याय नंबर 5 का शीर्षक है भक्ति की शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ द डिवोशनल सर्विस। जस्ट टू रिकैप, अब तक हम लोगों ने एकदम शुरू से जब आए हैं, सबसे पहले हमने भक्ति के 6 लक्षण देखे हैं। क्या क्या है बताइए मुझे, 6 लक्षण भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। शुभ पूरे 6 बताने प्रभु जी। शुभता, कलेश कलेशाग्नि और सुदुर्लभा और मोक्ष लघुता and Krishna Akarshani, and one is the I think Sanandra दंड Nanda विशेष। Vishpat. Yeah. तो प्रथम अध्याय में हमने देखा था, फिर दूसरे अध्याय में हमने देखा भक्ति की प्राथमिक अवस्था है, यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में भक्ति बिगिन करना। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, 3 प्रकार है। उसके बाद हमने देखा भक्ति के लिए पात्रता क्या है। तीसरे अध्याय में क्या है पात्रता भक्ति के लिए? अज्ञात सुकृति। हमने जाने अनजाने में कुछ डिवोशनल सर्विस किया हुआ है। कभी कभी इस जूम क्लास में भटक के कोई आ जाता है, कहीं यहाँ वहां का आदमी 4 बजे मराठी का क्लास चल रहा था, हिंदी वाले घुस गए इसमें, उनको अज्ञात सुकृति मिल गया। अब यहाँ पे कोई मराठी वाला आ जाता है, या कभी कभी कुछ कोई अलग से कोई आ जाता है, कहीं से लिंक उनको मिल जाता है, आ जाते हैं वो लोग, 2 मिनट सुनते हैं, कुछ तो कृष्ण का नाम सुनाई देता है या कुछ। अज्ञात सुकृति, जाने अनजाने में जो भक्ति किया जाता है उसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। और वो हमारे लिए पात्रता हम नहीं बनाते, बल्कि पात्रता बन जाती है हमारी वो भगवान और भक्तों की कृपा से। फिर चौथे अध्याय में हमने देखा था मुक्ति से बढ़कर भक्ति, यानी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्तर हैं। हम उपनिषद से लेकर गीता से लेकर देखते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अगर फर्स्ट क्लास डब्बा मिले तो वृंदावन जाने के लिए यात्रा में, ट्रेन में आनंद ही आएगा ना। एसी का डब्बा नहीं, जनरल डब्बा चाहिए। जनरल डब्बा मतलब भौतिक जगत,
एसी अच्छा रहेगा ना प्रभु जी, आराम से जनरल जाएंगे। डब्बा मतलब भौतिक जगत। सेकंड, उसके बाद आता है आपका सेकंड क्लास, स्लीपर क्लास, स्वर्ग स्वर्ग वगैरह हो गया वो। फिर आता है आपका, सॉरी थर्ड क्लास से शुरू होता है, जनरल, थर्ड क्लास, एंड देन सेकंड क्लास। सेकंड क्लास मतलब, सेकंड क्लास मतलब क्या? पहले आता है भौतिक जगत, फिर आता है स्वर्ग, उसके बाद आता है फिर ब्रह्म ज्योति। न- ब्रह्म ज्योति, ये है ना एरर की, पहले भौतिक जगत है, उसके बाद इससे ज्यादा बढ़िया कौन सी जगह है? ब्रह्म ज्योति, क्योंकि वहां पे भौतिक क्लेश नहीं है, लेकिन वहां पे परमानेंट वीजा नहीं मिलता रहने का, टेम्पररी वीजा मिलता है, क्योंकि वहां पे आपको कुछ सेवा करने मिलता नहीं। तो उसके बाद में आगे ये भौतिक जगत है। ये है जनरल कोच। उसके बाद आगे आपको मिलेगा परमात्मा, और परमात्मा से भी बढ़कर भगवान वैकुंठ में, और उससे भी बढ़कर गोलोक वृंदावन, साक्षात कृष्ण जो सारे अवतारों के स्रोत है, उसके आगे कुछ नहीं है। वो एक्चुअली स्थान राधा रानी का है, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी। तो वहां तक तो हम नहीं पहुंच सकते, राधा रानी के दास बन के रहेंगे वहां पे। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 चैप्टर में हमने देखा था। उसके बाद रूप गोस्वामी अभी हमको भक्ति की शुद्धता के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति कितनी शुद्ध है। तो लेट्स बिगिन। 5वां अध्याय, भक्ति की शुद्धता। इस अध्याय में टोटल 4 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, आप लिख लीजिए। फर्स्ट, पहले पैराग्राफ के और पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है भक्ति की दिव्य स्थिति। भक्ति की दिव्य स्थिति। हो गया? ओके, देन दूसरा पैराग्राफ, उसके ऊपर लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, भक्ति के लिए जात पात, भक्ति के लिए जात पात की कोई पात्रता नहीं होती है। भक्ति के लिए जात पात की कोई पात्रता नहीं होती है। भक्ति के लिए जात पात की कोई पात्रता नहीं होती है। वो दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको आएगा 46 नंबर के पेज में, लास्ट का पैराग्राफ है 46 नंबर के पेज में, 1 2 3 4, चौथा पॉइंट, सॉरी चौथा पैराग्राफ। उसमें लिखा है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, मिला आपको पैराग्राफ? नो नो, यस, मिला। हाँ। उसके ऊपर तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, केवल दीक्षा लेने से सफलता नहीं मिलती। केवल दीक्षा लेने से सफलता नहीं मिलती। केवल भक्ति शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेने से सफलता नहीं मिलती। ठीक है ना? टीचर को भी टॉलरेट करना पड़ता है 1 हफ्ते के लिए स्ट्रेट। ये हो गया तीसरा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ 47 नंबर के पेज में, उसी के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये चौथा पॉइंट है। उसका टाइटल दीजिए प्रयाश्चित्त। प्रयाश्चित्त। इस तरह से टोटल 4 पॉइंट है। प्रायश्चित्त लास्ट तक कंटिन्यू हो जाएगा, बाद में सारे कोटेशन आते हैं भागवतम के अलग अलग। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट इन द फर्स्ट पैराग्राफ, भक्ति की दिव्य स्थिति। एक्चुअली टाइटल दिया है भक्ति की शुद्धता। तो भक्ति की शुद्धता पता क्या है कि प्रभुपाद कहना क्या चाहते हैं? भक्ति की शुद्धता बता के प्रभुपाद यही कहना चाहते हैं कि भक्ति किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए देखिए, आप अगर वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, चलिए आप में से कोई पढ़िए, कहा गए हमारे मनोहर बलदेव प्रभु, वाह 100 साल उम्र है उनकी, अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे नाम लिया तुरंत ज्वाइन हो गए। मनोहर बलदेव प्रभु
हरे कृष्ण। आपका सेवक, आपका दास, अरे परम गौरव दास। दासान था, माफ कीजिए प्रभु। बस अभी ज्वाइंट हुआ, आरती फिनिश हुआ तो ठीक है। 1000 साल उम्र है, आप वैकुंठ में जाएंगे लगता है। हाँ प्रभु, आपको याद किया तो हम ज्वाइन हो गए। बराबर आवाज नहीं आई। आपको याद किया और आप ज्वाइन हो गए, बोल रहा हूँ मैं ग्रुप हरी में। हरी हरी बोल, धन्यवाद प्रणाम। मेरा मेरा धन्य भाग्य हमारा जो है कि आपने याद किया, शुद्ध भक्त ने। अरे बाप रे। बस बस, अरे कृपा बना के रखिए प्रभु। अरे अरे कुछ भी मन में नहीं आ प्रभु, मन में कुछ भी नहीं हो, सब आप भूल जाइए जो है। हरी हरी। आपके पास पुस्तक है क्या? अभी बस ले रहा हूँ, खोल रहा हूँ अच्छा अभी। ठीक है, चलिए आप सेटल हो जाइए, फिर आपको बाद में कहते हैं। राम भद्र ओके। हरि प्रभु, हमारे दूसरे लेजेंड भक्त शास्त्री हिंदी के मीरा रोड के। कहाँ है हमारे राम भद्र हरि प्रभु? हरे कृष्ण रुद्र जी। हाँ, पहला पैराग्राफ पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, पढ़िए। हाँ, अभी तक स्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का मनुष्य की ओर रहती है। आवाज नहीं आ रही। पर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलेगा। आनंद राम पटेल प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी तक शिल रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति संसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं के ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। आगे पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, बस थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सबसे पहला पॉइंट प्रभुपाद यहाँ पे एस्टेब्लिश कर, वो एक श्लोक का कोटेशन दिया गया है। सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतियता आत्मा सुप्रसिद्धति। क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्ति किसी चीज से अहेतु रह के हमें करनी चाहिए, किसी भी चीज से हेतु ना रखते हुए, और उसका कोई कारण भी नहीं होता है। इसका कहने का अर्थ ये भी है कि भक्ति किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि भक्ति भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति को कौन निर्माण करता है? भक्ति को कौन जन्म देता है? हमारे जीवन में भक्ति राधा रानी, भक्ति अपने श्रद्धा। अपने श्रद्धा राधा से, श्रद्धा मन से। से आते हैं। श्रद्धा से अपने आती मन है। से। राधा रानी राधा रानी, लेकिन राधा रानी की सीजन कृपा। है ना। अभी भी आप लोग स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों जैसा कर रहे हैं। अब जिसको भी आंसर देना रहेगा हाथ ऊपर करने का, ठीक है? वंदना आहूजा माता जी, मेरे पास आहूजा का स्पीकर है एक्चुअली। ये जो स्पीकर से बोला, आहूजा स्पीकर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ कहिए। आपको आवाज आया मैं जो बोला हो कि नहीं आया? सुनाई दे रहा, बीच बीच में थोड़ा मोबाइल का प्रॉब्लम है मेरा, मैंने दूसरा मोबाइल लगाया है, प्रभु जी का है तो थोड़ा कम आ रहा है इसमें। ठीक है माता जी, ठीक है, सुनाई दे रहा है। हाँ, लोग समझ में नहीं आया, ठीक है। सबसे ज्ञान और ऐसे आसक्ति के बगैर काम करेंगे भगवान के लिए तो भक्ति आएगी। अच्छा, भक्ति राधेश प्रभु, आप बहुत सोच रहे हैं तो बताइए, आपके जीवन में भक्ति, हमारे जीवन में भक्ति आने के लिए क्या कारण है? कोई भौतिक कारण है या आध्यात्मिक कारण है? बताइए। सुकृति पूर्व जन्म की जो कुछ है उसके कारण भक्ति आ सकती और सुकृति भी कौन सी? आध्यात्मिक सुकृति, भौतिक नहीं। दो प्रकार की सुकृति होती है, दो प्रकार के पुण्य होते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। यस, अनिता माता जी आंसर दे दिया उन्होंने, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको चांस मिलेगा। व्हाट द आंसर? आपको कोई कमेंट है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए।
प्रभु जी शुद्ध भक्ति की थोड़ी भी संगति मिल जाती है तो उसकी कृपा से भक्ति आ जाती है। बस कहने का अर्थ यही है, मतलब वही सुकृति जो प्रभु जी ने कहा, कहने का अर्थ यह है कि भक्ति को जन्म देने वाली भक्ति ही होती है और कोई नहीं होता है। शुद्ध भक्तों से, उनके संग से, या कभी आप मंदिर जाएंगे, अर्च विग्रह को देखेंगे, उसको देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब भक्ति को जन्म देने वाली भक्ति ही है। इसीलिए उसको कोई और भौतिक क्रियाएं नहीं रोक सकती, ना ही वो किसी भौतिक क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है। यही तो बताना चाहते हैं कि इतनी शुद्ध है वो चीज। इसलिए प्रभुपाद एकदम बिगिनिंग में भी लिख रहे हैं, सॉरी सेकंड पॉइंट में लिख रहे हैं कि भक्ति के लिए कोई जात पात नहीं होता है। और पूरा वो नित्यानंद वंश जो है ना, वो कास्ट गोस्वामी जो वृंदावन में अटैक किए थे इस्कॉन के ऊपर या फिर भक्ति संसद ठाकुर के ऊपर, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। बट इन नक्शल, जैसे आप इस जगत में भी कोई उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई समझो कोई अगर प्लेन चल रहा है हवाई जहाज आकाश में, तो जमीन में भले भूकंप आए, भले बाढ़ आए, आग लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता प्लेन को, वो अपना उड़ता ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, सारी अवस्थाओं के परे है। उसी प्रकार भक्ति भी सारे भौतिक अवस्थाओं के कंप्लीटली परे होती है। उसको ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई किसी भौतिक साधन से किसी को दे सकता है। भक्ति भक्ति से आती है, राइट? यस। और इसीलिए देखिए ये पूरा हिस्ट्री दिया है आगे सेकंड पॉइंट से, तो मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, बट आपको पूरा सारांश बताता हूँ उसमें से। बेसिकली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ये बहुत बड़े रिफॉर्मर माने गए हमारे संप्रदाय में। जब भक्ति विनोद ठाकुर का टाइम था उस समय कास्ट गोस्वामीज जो वृंदावन में आज भी है, बट अभी काइंड ऑफ सिचुएशन अभी सेटल्ड है, पहले वैसा नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने रिफॉर्म किया अपने गौड़ीय मिशन को महाप्रभु के जाने के बाद, क्योंकि उसको बहुत सहजी लोगों ने बर्बाद कर दिया था चैतन्य महाप्रभु के मिशन को। बंगाल में जाएंगे तो अभी भी आपको दिखेगा बहुत सारे सहजिया लोग हैं। इनफैक्ट चैतन्य चरितमृत में प्रभुपाद कितनी बार कोट करेंगे, ऐसे कितने संप्रदाय आउल बाउल वगैरह वगैरह कितने कितने हैं, जात गोसाई, सखी भेकी, तो ये सब लोग सहजिया मतलब हमको साधना नहीं करना है लेकिन कृष्ण प्रेम चाहिए, तो वो सब डिवोटीज है, मायावादी नहीं है। मायावादी लोगों से तो अच्छे ही है, बट वो लोग नाम खराब कर देते हैं संस्था का। गोपी बन जाएंगे, कोई गोपा बन जाएगा, रासलीला करेंगे। तो इसीलिए भक्तिदास ठाकुर जी ने क्या किया, सॉरी भक्तिविनोद ठाकुर ने, क्योंकि वो काफी जगह घूम फिर के इसका बाद में महाप्रभु के मिशन में आए, क्रिश्चियनिटी में गए, इस्लाम का स्टडी किया, सब बहुत कुछ स्टडी किया उन्होंने। और खुद शाक्त फैमिली से थे वो, तो शाक्त थे, बाद में वैष्णव बन गए। सिद्ध किया उन्होंने कि वैष्णव कोई भी बन सकता है। वैष्णव बनने के लिए कोई जात पात की कोई ऐसा लिख के नहीं रखा है भगवान ने कि ब्राह्मण समाज का ही और हिंदू समाज का ही कोई भगवान का भक्त बन सकता है। उसके बाद आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने केवल रिफॉर्म नहीं किया, रेवोल्यूशन लाया गौड़ीय मिशन में। भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने जैसे रिफॉर्मर मतलब बेसिकली समझो कोई आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई अगर कहीं क्रैक आ जाता है, तब पेंट खराब हो जाता है, आप पेंटिंग कर देते हैं, क्रैक रिपेयर करते हैं, बराबर। तो लेकिन सरस्वती ठाकुर के टाइम में सरस्वती ठाकुर ने देखा कि पूरा बिल्डिंग ही खराब हो गया है, तो उन्होंने बोला बिल्डिंग ही तोड़ दो, हम नया बिल्डिंग खड़ा करेंगे। तो इतना पावर था उनका, तो उन्होंने कंप्लीटली मिशन को एक नया रूप दे दिया, गौड़ीय मिशन को। 64 मठ खोले भारत में, और उसी में से प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्तों का आविर्भाव वहीं से हुआ, वहीं से निकले प्रभुपाद, और फिर उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। लेकिन आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इन दोनों का हमारे ये जो यहाँ पे सब कुछ दिया है ना, जात गोसाई, कास्ट गोस्वामी, इन लोगों का उस टाइम में कहना था कि केवल कास्ट गोस्वामी इनको ही अधिकार है वैष्णव दीक्षा देने का और वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करने का, खास करके गौड़ीय महाप्रभु के मिशन का। लेकिन आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, मीदानपुर में जब एक बहुत बड़ा सभा हुआ था, ब्राह्मण वर्सेस वैष्णव, ब्राह्मण बड़ा होता है कि वैष्णव बड़ा होता है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने अपने भक्ति के शक्ति से उन लोगों को कंप्लीटली परास्त कर दिया जो वैष्णविज्म का विरोध कर रहे थे,
जो कह रहे थे कि ब्राह्मण ही सब कुछ है, ब्राह्मण ही भक्त बन सकता है, ब्राह्मण के ऊपर ही अधिकार है अर्च वगैरह की सेवा करने का। तो आप देखेंगे उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ है, इतना उन्होंने शक्तिशाली प्रवचन देके हरा दिया ब्राह्मण लोगों को कि सारे जितने भी वहां पब्लिक जमा हो गई थी हजारों संख्या में, उनके पैर छूने के उनके पास जाने लगी। तो स्टंपेड हो गया वहां पे। तो वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, पुलिस, उन्होंने एक बाल्टी पानी लेके आया, सरस्वती ठाकुर को बोला कि आप बाल्टी में पैर डुबाओ अपना। फिर वो पानी उठा के सबके ऊपर छिड़क दिया, हो गया, सबको चरणामृत मिल गया, बस सब लोग चले गए। फिर तो इतना प्रभु जी आवाज, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज रुक रुक के आ रही है आपकी। सबके इधर रुक रुक के आ रही है क्या? नहीं नहीं, बराबर आ रहा है प्रभु जी आपकी आवाज है ना नहीं, थोड़ी आवाज फट थोड़ा रुक रही के आ है, रही है। पहले नहीं, नॉर्मल बराबर आती है ना, प्रभु अभी थोड़ी थोड़ा सा नहीं फट प्रभु रहा जी, है आवाज। बराबर, मेरा तो बराबर लग रहा है। बराबर है, एकदम वो बराबर है। माइक की वजह स्पीकर से के प्रभु जी, हिसाब लेकिन से ठीक थोड़ी है। तेज आ रही, स्पीकर नहीं, ठीक के है, हिसाब ठीक है। से तेज आ रही, थोड़ी कान में सड़ा दे रही है तो आप लोग आवाज कम कीजिए वहां पे। आपका जो माइक, आपका जो डिवाइस है ना, उसमें आपका आवाज कम कीजिए, हाँ तो आपको बराबर आएगा। क्योंकि मैं इधर से माइक से पर्पजफुली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गले में प्रेशर आता है, इसीलिए। ओके, सो नाउ इसीलिए देखिए, आप इसमें भी देखेंगे महाप्रभु ने खुद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये जो मलेच्छ बन गए थे, उनको महान आचार्य बना दिया। हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, उनको नामाचार्य बना दिया। हरि नाम जो कलयुग का उद्धारक है, उसका आचार्य बना दिया। महाप्रभु ने खुद एस्टेब्लिश करके गए थे कि जात पात का कोई भी लेना देना नहीं है भक्ति से। लेकिन उसके बाद जो एक कास्ट गोस्वामी आए, उन्होंने अपना अपना एक मत बना दिया, परंपरा को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। यहाँ तक हालत हो गई थी कि वृंदावन में जब भक्तिसिंह ठाकुर जी यात्रा लेके जाते थे, तो वृंदावन के मंदिरों में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। गोस्वामी टेम्पल्स में जो 6 गोस्वामी जो मंदिर आज हम जाते हैं ना, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, आज हम कितने शान से जाते हैं, ये सब आचार्य की देन है वो। तो इन मंदिरों में जाने के लिए मना था हम सबको। उनका कहना था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो कास्ट गोस्वामी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा नहीं ले सकता। फिर बाद में जब सरस्वती ठाकुर ने जोर से प्रचार किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, चलो आप दीक्षा ले सकते, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप आ जाओ, भजन करो, चुपचाप शांत रहो, प्रचार नहीं कर पाओगे। लेकिन सरस्वती ठाकुर जी ने फिर उसको भी सॉल्व कर दिया, ये सब रेफरेंसेस देके महाप्रभु के जीवन में से। क्योंकि महाप्रभु ने खुद एस्टेब्लिश किया कि कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है। उनके खुद अनुयायी अलग अलग संप्रदाय से आए हुए थे। तो इस तरह से ये पूरा अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें इसी चीज का वर्णन है, और कुछ कोटेशंस भी दिए गए हैं, जैसे पेज नंबर 46 में सेकंड पैराग्राफ में दिया है। कहते हैं कि रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ती करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लोकमान्य टिळक ने कहा था, भारत माझा देश आहे आणि याचं स्वातंत्र्य प्राप्त करणे माझा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि मैं इस जगह इस भूमि का हूं ना, मैं इस लैंड का हूं, तो मेरा अधिकार है, बस। अगर मैं इस जगह का हूं, मेरा अधिकार है, तो वैसे ये पूरा अस्तित्व मेरा भगवान की वजह से, मैं भगवान का अंश हूं, तो मेरा अस्तित्व अधिकार है भगवान को प्राप्त करने का। और यहाँ पे लिखते हैं, कोटेशन दिया गया पद्म पुराण का, कि वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार है। माघ मास में हर किसी को स्नान करने का अधिकार है ना। कोई नहीं बोल सकता कि तुम ब्राह्मण हो तो तुम स्नान कर सकते हो, शूद्र नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। उसी प्रकार सबको भक्ति करने का अधिकार है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी साक्ष्य है, जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। राइट। उसी तरह से हम इस्कॉन में भी देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने हम सबको शिष्य के रूप में स्वीकार किया, भले हम किसी भी जात से थे, किसी भी संप्रदाय से थे, या हम क्या स्त्री है। गीता भी कहती है ना, स्त्रिया शूद्र तथा वैश्या तेपी यान्ति पराम गतिम। जब भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में, भागवत में कह रहे, तो फिर काश गोस्वामी कहां से आगे बीच में, राइट। कि परंपरा को ठीक ठीक से फॉलो ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। इसीलिए कहा गया है ना, श्रुति स्मृति पुराण आदि
पंचरात्र विधिन बिना एकांत की हर भक्ति उत्पाते कल्पते। जो भक्ति या फिर जो कोई भी प्रक्रिया किसी स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर या मैनुअल के ऊपर आधारित नहीं रहती, तो उससे क्या होता है, उत्पात है कल्पते। उत्पात मतलब केवल समाज में हरि बोल मतलब गड़बड़ होगा, ये शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने का अपना विज्ञान है ना, आपको अपनी माता ने सिखाया होगा या किसी ने सिखाया कि इतना गैस रखने का, इतना पानी रखने का चावल में। अगर कोई चावल बनाने जाएगा तो पानी कितना रखना पड़ता है, मुझे ही पता है, इतना रखना पड़ता है, हाथ का इतना, बराबर ना, राइस का, समथिंग लाइक दैट। एक गिलास चावल में 2 गिलास पानी। हाँ, यस। तो वो मेजरमेंट हमारे पास है। अब कोई बोलेगा 2 गिलास क्यों, 4 गिलास। देखो फिर क्या होता है, खाने के लिए खिचड़ी मिलेगा, दाल चावल नहीं मिलेगा। खिचड़ी बन जाएगा तो। सूप मिलेगा आपको। तो कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसलिए ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे भक्ति रसायन सिंधु में सब कोटेशन देके प्रूव कर रहे हैं। देखिए भक्ति रसायन सिंधु हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कि अगर कोई हमको कल कोई चैलेंज करे किसी भी भक्ति के अंग के लिए, हम जो कार्य करते हैं, तो उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे आचार्यों ने हमारे सारे कोटेशंस जमा कर करके दिए। हमको ढूंढना भी नहीं कहीं जाके, सारे कोटेशन हम पुराने से शास्त्रों से दिए गए हैं। और ऑफ कोर्स 46 पेज में ही सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, उसमें लिखते हैं प्रभु हरि व्यक्ति विलास में से कोट करके कहते हैं कि कहाँ गया, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाता है। तो आपको वो टाइम का साइंस था, अल्केमिस्ट, अभी नहीं है। आप बोलेंगे मैं भी थोड़ा सा कांसा लेके आता हूँ और धातु में डालकर उसको गोल्ड बना दूंगा, तो नहीं बनेगा। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो, तो गोल्ड बन जाता है। उसी प्रकार आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, लाइक दैट। तो दिस इज सेकंड पॉइंट, भक्ति के लिए जात पात की कोई पात्रता नहीं होती है। क्लियर सबको कि नहीं क्लियर? ओके, ठीक है, स्पीड ठीक है, ये गाड़ी क्रैश नहीं हो रही है ना कहीं पे, स्पीड ब्रेकर लगा देता हूँ बीच में थोड़ा। ठीक है। हरे कृष्णा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, तो अभी आपको किसी को लगेगा चलो भाई हमने दीक्षा ले लिया, बल्ले बल्ले, अभी दीक्षा, अभी आनंद ही आनंद है। नहीं, अभी दीक्षा लिया मतलब भैया अभी तुम शुरुआत कर रहे हो। इनिशिएशन मतलब तो इनिशिएट, शुरुआत करना। कई लोग दीक्षा लेने के लिए 10-10 साल, 8-8, 5-6 साल इंतजार करते हैं, दीक्षा मिलने के बाद हाँ हो गया भक्ति हो गया, मर गया मैं, बस अभी मैं शुद्ध हो गया। अरे भैया चालू हुआ है अभी, उनको इतने साल तक गुरु टेस्ट कर रहे थे, अप्रेंटिसशिप चल रहा था, देख रहे थे कि सच में दीक्षा चाहता है क्या। आप देखेंगे लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को कितना टेस्ट किया है? उसके बाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमारे संप्रदाय के महान आचार्य है, उनको कितना टेस्ट किया गया उनके गुरु ने। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना सस्ता नहीं है दीक्षा लेना। अभी हमको इस्कॉन में अहित की कृपा करके दे दिया, दीक्षा लेना मतलब किसी के पाप ग्रहण करना जैसा होता है, आसान नहीं है इतना। उसको उनका रिएक्शन भुगतना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है। हम बोलते हैं दीक्षा दे दो ऐसे ही। एक बार यहाँ पे राधानंद महाराज को क्योंकि यहाँ चौपाटी में काफी प्रेशर रहता है दीक्षा का हमेशा, काफी लोग लाइन पे खड़े हुए रहेंगे। एक बार आई थिंक हमारे कोई सीनियर ड्यूटी को बोले कि महाराज आप बिठा दो ना ऐसा पंडाल में, एक साथ 50 लोगों को एक साथ दे दो। महाराज बोले अच्छा तुम मेरे जगह पे आओ, तुमको पता चलेगा दीक्षा क्या होती है, तुम दे दो ना आके यहाँ पे, क्या होता है उसका सीरियसनेस, उसका गांभीर्य क्या होता है, क्या किसी का कर्म लेना मतलब आसान चीज नहीं है। अब हमारा भले इतना संबंध रह चुका है 3-4 साल का, अगर आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा कर्म ले लो, लूंगा क्या मैं? या मैं बोलूंगा आपको मेरा कर्म ले लो, आप लेंगे? ना आसान नहीं है।
हमारे अलग अलग संस्कार, हमारे अलग अलग कर्म, अनेक जन्मों का कचरा, धूल, जो इतना बैग साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग, बैग को छोड़ते ही नहीं है। बैग कोई चुराने की कोशिश करते तो भी नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ो मत इसको। तो इसीलिए अब ये तीसरे पॉइंट में बता रहे कि दीक्षा लेने से काम नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि, लिख रहे हैं वहां पे, चलो आप में से कोई एक पढ़िए, कहाँ चले गए हमारे राम भद्र हरि प्रभु। या ठीक है, मनोहर बलदेव प्रभु आप रेडी है? हाँ रेडी हो। चलिए पढ़िए पेज नंबर 46 में लास्ट का पैराग्राफ। ओके प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी आप शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा। जब आवाज देता हरे तो रिप्लाई नहीं देते। किंतु श्रील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो वह पुनः शुद्ध होता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है, अतः उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो हम पुनः शुद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। हरे कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम भद्र हरि प्रभु, आपको मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिए। अभी तो और 2 चैप्टर कवर करने हैं हमको, धीरे धीरे हौले हौले सब शांति से होगा। आज संडे भी है वैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपकी आपकी भावना, आवाज सब कुछ समझ गया मैं। ठीक है। तो 10 बजे तक क्लास ले सकते हैं आज आराम से, है ना? ज्यादा डे है टेंशन, ना, चलेगा। चिंता मत कीजिए, ज्यादा नहीं, 8:15 8:30 तक हो जाएगा क्लास पूरा आप लोगों का। सॉरी, 7:30 से 8:30 तक 1 घंटा होता है, थोड़ा ज्यादा 8:45 तक जाएगा ज्यादा। अगर जल्दी होगा तो हो गया, ठीक है। तो फिर इसीलिए कह रहे हैं कि हमें केवल एडमिशन लेके काम नहीं चलेगा, सबमिशन भी करना पड़ेगा। एक होता है एडमिशन, एक होता है सबमिशन। बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, सबमिशन नहीं करते। इसका अपने आप को सबमिट नहीं करते गुरु के प्रति। वो आते हैं अपने मन से भक्ति करना चाहते हैं, वो हम अपने मन से करेंगे, हमको जब अच्छा लगेगा तो मंगल आरती जाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जाएंगे, जब आज करेंगे कल नहीं करेंगे, तो फिर वो लोग कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिंपल है ना, किसी आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो आपको टीचर ने जो बोला है वो फॉलो करना पड़ेगा ना, पढ़ाई करना पड़ेगा, रेगुलर अटेंडेंस रखना पड़ेगा। सिंपल है। नहीं रखेंगे तो फिर आजा प्रभु जी, आज मैं बहुत दिन के बाद मंगला आरती गई थी, क्योंकि गाड़ी मेरा सर्विसिंग नहीं हुई ना, तो बार बार रुक जाती है, इसलिए डर लगता कहीं रास्ते में रुक गई तो परेशानी आ जाए। गाड़ी की सर्विसिंग गाड़ी वहां पहुंचने के बाद गाड़ी बंद हो गई। वाह, भगवान की दिव्य योजना से। तो आपको गृहस्थों के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डेली मंगल आरती जाना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें एटलीस्ट 16 माला जो प्रभुपाद ने दिया है, रात को 12 बजे के पहले, अगर बज गई 12 बजे के बाद भी, या फिर अगर फिर भी बज गई सुबह उठ के। राम भद्र हरि प्रभु का मैसेज। प्रभु जी, आई एम ट्रैवलिंग सो नॉट एबल टू रीड बट एबल टू लिसन द लेक्चर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए अनिता माता जी। जी मैं मेरे बारे में बोल रही हूँ। जैसे खाने के लिए हमें प्रेशर नहीं करना पड़ता है, जैसे ही खाना बना प्रसादम हुआ तो तुरंत मतलब ये हो जाता है, वैसे हमें चैंटिंग के लिए क्यों नहीं होता है? हर दिन प्रेशर लगाना पड़ता है, जबकि इतने सालों से करते आ रहे हैं तो भी मतलब ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं। एटलीस्ट ये मेरा प्रॉब्लम है जो मैं पर्सनली फील करती हूँ। इसीलिए कहा गया है कि हमें जपा भक्तों के संग में करना चाहिए, ये सीक्रेट है। फर्स्ट मेरा मेरा रोज सुबह का जपा सेशन का ग्रुप है प्रभु जी। हम लोग जब हमारे काउंसलर के साथ जपा इसमें ही करते हैं, और सत्य भामा माता जी और बाकी भक्त काफी रहते हैं प्रभु जी।
यस बहुत अच्छा जपा होता है सुबह सुबह हम लोगों का। लेकिन फिर भी मैं ये जो अनुभव करती हूँ, जैसे हमें भूख लगता है तो हमें कितना फटाक से चाहे कैसा भी हम खा लेते हैं, वैसा भाव हमारे जपा के क्यों नहीं होता है। मैं मतलब मैं ये कभी कभी सोचती हूँ ऐसे कर। यस। तो पहला चीज है एसोसिएशन। एसोसिएशन में आप जपा करेंगे तो इट्स लाइक यू नो थोड़ा मंडन एग्जांपल है, बट आप देखिए कैसे रिलेट करते हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, जो पहले बैटिंग करते हैं बिंदास करते हैं पहले बैटिंग करने वाले, लेकिन जो चेजिंग करते हैं सेकंड बैटिंग, जो स्कोर को जीतने के लिए सेकंड बैटिंग करते हैं ना, उनका अगर एक दो विकेट भी डाउन हो गया ना तो उनका आत्मविश्वास डाउन होना चालू होता है, घबराहट होना चालू होती है, अभी इतना रन कैसे पार होंगे हम, और वो धीरे 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 हार भी जाते हैं। कई बार देखा है हमने, चेज करना बहुत कठिन रहता है। इसलिए पहली बात ये तो है कि हमें जपा जो है संग में करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, बिकॉज सुबह का टाइम बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है हमारे माइंड, है ना, हमारे जपा को। और वही जपा अगर आप संग में नहीं करेंगे और लेट करेंगे कभी ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये मैच बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। सुबह के टाइम पावरफुल रहता है प्रभु जी, एक जपा करने में एक मन लगता है, एकदम अच्छा लगता है जपा और करने। मजा भी आता है और बहुत अच्छा लगता है। भक्तों का भी जो साउंड है ना, ध्वनि महामंत्र का, वो बहुत पावरफुल होता है प्रभु जी। सत्वगुण रहता है ना सुबह के टाइम में, और भक्तों के आने की वजह से दिव्य सत्वगुण निर्माण होता है वहां पे, दिव्य शुद्ध सत्व। तो ये एक चीज है। और दूसरा फिर आप बोलेंगे कि भक्तों के संग में आने के बाद भी हमें थोड़ा सा आलस आता है, कोई बात नहीं। अभी अभी एडमिशन लिया ना अपने कॉलेज में, बच्चा पहले थोड़ी उसको पढ़ाई अच्छा लगता है, ये तो समय की बात है ना। समय के साथ साथ, और फिर ये भक्त रसायन सिंधु, यही तो इसलिए तो कहा गया है यहाँ पे जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। देखिए भक्ति में उत्साह कम होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे वैष्णव अपराध है या फिर सेवा अपराध है। तो हमें लगता है कि प्रभु जी कुछ ऐसा एकदम कड़क आंसर रहेगा इसका, कुछ टेक्नोलॉजी रहेगा, कुछ टिप्स रहेगा, कुछ टेक्निक रहेगा। उसका कुछ नहीं है, उसका टेक्निक और टिप कोई ऐसा एक्रोनिम नहीं है एबीसीडी वाला जो हम कई बार लेक्चर में देते हैं। लेकिन वही एक्रोनिम देने वाले जपा करने बैठते तो वो क्रैश हो जाते हैं उधर ही। इसका केवल एक ही सूत्र है, महाप्रभु ने दिया है शिष्टाष्टकम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आप को नम्र बना के रखना चाहिए, त्रोणादपि सुनिच्चन तरुरूपि सहिष्णु। सेकंड थिंग, डोंट एक्सपेक्ट। हमें नहीं सोचना चाहिए कि जपा करके मुझे आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? दवाई लेने से कभी आनंद आता है क्या आपको? मेडिसिन लेते तो आनंद आता है क्या? बीमारी का कड़वा कड़वा गोली खाते हैं, अच्छा नहीं लगता ना? तो फिर क्यों दवाई लेते हो? दवाई हम टेस्ट के लिए नहीं लेते, बल्कि हम अच्छा होने के लिए लेते हैं, उसके इफेक्ट के लिए लेते हैं, उसके परिणामों के लिए ले लेते हैं। समझ में आया ना आपको? तो हमको सावधान इसी अप्रोच से लेना पड़ेगा ऐसा। और नेवर डिमांड। महाप्रभु का लास्ट श्लोक क्या है शिष्टाष्टकम का? कि आप मुझे गले मिलो, आप मुझे या छोड़ दो, मुझे प्रेम करो, फिर भी मैं सदा सदा सर्वकाल के लिए आपको ही चाहूंगी। मतलब ये राधा रानी का भाव है। तो हमको उनके दिशा में, उनके भगवान हमें कितनी बार ठुकराएंगे, भगवान हमें नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन हमें कभी डिमांड नहीं करना है कि नहीं मुझे टेस्ट दे दो आज, नहीं डिमांड करना है। और ये न डिमांड करने की जो भावना है, इसी को बोलते हैं हायर टेस्ट, जो कि हमको मिलेगी धीरे धीरे। ये भाव जब आएगा अपने आप आपको उच्च स्वाद मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, सम थॉट्स। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें दीक्षा लेने के बाद सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए हम भक्ति कैसे कर रहे हैं। और अगर समझो कभी कभी हमसे अगर कुछ गलती हो गई, भक्ति में हमने कुछ गलत कर दिया, तो इसका प्रायश्चित्त कैसे करें? नेक्स्ट पॉइंट दिया प्रभुपाद ने, फोर्थ पॉइंट, प्रायश्चित्त। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित्त शुद्धि का विधान नहीं करना होता। जैसे कर्म कांड में होता है ना, तो आपने बहुत सारा पाप किया, जाओ गंगा नहा के आ जाओ, नासिक जाओ, ये यज्ञ करो, या फिर इतना दान दो, इतना यज्ञ करो, जरूरत नहीं है। आप भक्ति में जो कर रहे हैं उसी को थोड़ा इंटेंसली करना चाहिए। वैसे भक्ति वही करते रहने से, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि समझो अगर कोई जमीन पे गिर गया, कैसे उठेगा वो? फ्रॉम आरती। चलेगा चलेगा, मराठी वाले लोग रहेंगे तो भी आ जाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको कथा सुनना है आ जाओ। लेकिन आप लोग का क्लास शाम को 4 बजे हो चुका है,
ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप समझो कोई जमीन पे गिर गया तो कैसे उठेगा? जमीन को पकड़ के उठेगा ना, बराबर ना? ओके, आप लोगों का नेटवर्क में प्रॉब्लम रहेगा तो ऐसा आवाज का प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति में अगर कोई अगर किसी कारणवश गिर गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसके लिए आपको अलग से कहीं जाके योग यज्ञ तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जो आप कर रहे थे उसी को करते रहिए। प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि अगर कोई उनके शिष्य उनके पास आते थे, प्रभुपाद ये प्रॉब्लम हो रहा है भक्ति में, ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्रभुपाद बोलते थे इंटेंसिफाई। 16 माला कर रहे हो ना, स्टार्ट चैंटिंग 20 राउंड्स, कल से 20 माला करो और क्वालिटी वाला करो। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, समझो से फॉर एग्जांपल हम में से कुछ लोग कुछ लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे या कुछ ज्यादा ही सेवा करते होंगे, तो हम कभी कभी भक्ति के मेन अंगों को प्रैक्टिस करना ही भूल जाते हैं। हमको लगता है कि मैं मैनेजर हूँ बहुत बड़ा, बहुत सेवा कर रहा हूँ मैं, उससे मेरा शुद्धिकरण होगा। नहीं जी, केवल बहुत बड़ा सेवा करने से आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। आपका शुद्धिकरण कब होगा? जब आप सेवा को दास की भावना में करेंगे, तब शुद्धिकरण होता है। केवल बड़ा बड़ा बिल्डिंग बांध दिया, मंदिर बहुत बड़ा डोनेशन लेके आया, 1000 लोगों को प्रचार किया, उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। बल्कि उस सेवा में नम्र भाव से करेंगे, कृष्ण को डेडिकेट करके, गुरु को डेडिकेट करके, तब आपको प्यूरिफिकेशन होगा। अब ये भाव कब आएगा? जब हमारा साधना अच्छा रहेगा, जब हमारा जपा अच्छा होगा। एटलीस्ट 16 राउंड टाइम पे पूरा कर लो, थोड़ा सा भागवत पढ़ लो। अपार्ट फ्रॉम योर, अभी क्लास देने के लिए भागवत कोई भी पढ़ लेगा बिना किसी मोटिव के। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। कई बार हमें लगता है कि हमें यहाँ क्लास देना है, ये करना है, प्रिपरेशन एग्जाम के लिए तैयारी करना है, मैंने बुक पढ़ लिया हो गया मेरा। अरे वो बुक तुम्हारा मोटिवेशन से पढ़ा है तुमने, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, लेकिन मतलब इस बुद्धि और ये सब एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन प्योर भाव से कब पढ़ोगे? जब कोई मोटिव नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि समझो कोई अगर डिवोटी लीडरशिप पोजीशन में है और ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको रोक देते थे, रुक जाओ, तुम लीडरशिप मत करो अभी कुछ समय के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा ही अहंग भाव में आके सोचते हैं कि मेरे बिना कैसे चलेगा मंदिर, मेरे बिना कैसे चलेगी सेवा, और जपा भी छोड़ देते हैं। छोड़ते मतलब कैसे भी करते हैं जपा, दिन रात कहीं क्या वहां घूमते फिरते। तो फिर भक्ति के जो ये 5 अंग है, खास करके हरिनाम, भागवत सेवा, वैष्णव सेवा, मथुरा निवास, और कौन सा लगा डीटी वर्शिप, इनका हमें इफेक्ट नहीं मिल पाता है, कांटेक्ट नहीं हो पाता उनके साथ, क्योंकि हम लोग बस वही एक्सटर्नल लेवल पे सेवा कर रहे हैं। इसलिए टाइम निकाल के मथुरा जाना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स, धाम में जाओ, अच्छा जपा करो, वहां पे भागवत श्रवण करो, कीर्तन करो, फिर उससे आपको अच्छा एनर्जी मिलेगा, चेतना अच्छा बनेगा आपका। फिर जब सेवा करोगे तो उससे शुद्धिकरण होगा आपका। तो इसी ये प्रभुपाद देते थे फॉर्मूला। आप देखेंगे कि यही चीज भागवत के 6 स्कंद में भी बतलाया गया है। आपने पढ़ा है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के संवाद? परीक्षित महाराज कहते हैं कि इतने सारे लोग नरक जा रहे हैं, 5म स्कंद के अंत में देखा है, इनको बचाने का उपाय क्या है? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रायश्चित। तो कर्म कांड के लेवल का प्रायश्चित है, ज्ञान कांड के लेवल का प्रायश्चित है, लेकिन दोनों ही किसी काम का नहीं है, टेम्पररी है। धाम में जाओगे, थोड़ा नहा के आओगे, फिर आने के बाद गाड़ी में सिगरेट पीना चालू, वे होता है लोगों के साथ, गुटखा खाना चालू, तंबाकू खाना चालू, फिर गंगा में नहाने का मतलब क्या है? बराबर ना? तो इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धन्वंतिकार्सेन निहारम इव भास्कर। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, वासुदेव की भक्ति करने से ही आपके सारे जीवन के विघ्न और बुरी आदतें सब नष्ट हो जाएंगी, तब तक नहीं होगी। तो ये प्रायश्चित्त का कोटेशन, यहाँ पे बहुत सारे कोटेशन दिए गए हैं। यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में आगे आप पढ़ सकते हैं एक एक करके। इन एसेंस इस चैप्टर का मेन कहने का उद्देश्य ये था कि हमें शुद्ध भक्ति के अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जीवन में। और शुद्ध भक्ति जो है वो अहेतुकी है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ऑफकोर्स किसी के मतलब भक्तों के ऊपर निर्भर है हमारे, डेफिनेटली, लेकिन किसी भौतिक कारण के ऊपर निर्भर नहीं है। और भक्ति करने का किसी को भी अधिकार है। तो आप देखेंगे प्रभुपाद के जो में 16th
इनफैक्ट महाप्रभु के टाइम में 16th सेंचुरी में भारत में भक्ति की क्रांति आई थी। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, शंकर देवनाथ, संत तुकाराम महाराज, ये सब कोई भी ब्राह्मण परिवार का नहीं था। महाप्रभु ब्राह्मण से थे, लेकिन जितने भी संत आए थे ये बहुत सारे लोग ब्राह्मण परिवार के नहीं थे, लेकिन उन्होंने भक्ति इतना तेज किया और इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, पूरे भारत में भक्ति का प्रचार करवा दिया। इससे ये भी प्रूव होता है कि भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। एंड सेकंड थिंग, प्रभुपाद के शिष्य जो भारत में आए थे 1965 के बाद, तो एक बार जब कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली या मुंबई में किधर, तो भक्त आए थे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा हेडलाइन आया था, इंटरव्यू कराया गया भक्तों का। और वो इंटरव्यूअर भक्तों को क्या पूछता था, आप पिछले जन्म में इस्कॉन में आने के पहले क्या थे? तो बोलता था मैं ट्रक ड्राइवर था। जो भी था वो ट्रक ड्राइवर। हम लोग भी कैसे, कोई दुकान वाला है, कोई क्या है, सब थोड़ी ब्राह्मण है हम में से। तो यहाँ कोई ब्राह्मण है तो अपराध मत लेना, हम आपके ब्राह्मणता के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन भक्ति करने का अधिकार ब्राह्मण के साथ साथ सबको है। तो वो लोग बोलते थे आप क्या थे इस्कॉन में आने के पहले? ट्रक ड्राइवर। देखो ये शूद्र है, ये भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा करके आर्टिकल लिख देते थे पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो प्रभुपाद बोले रिस्पॉन्ड करो उनको, तमाल कृष्ण महाराज को और गिरिराज महाराज को, बोलो कि भक्ति करने के लिए कोई भी भौतिक क्वालिफिकेशन नहीं है। और फिर ये सब सारे रेफरेंसेस थे भक्ति रसामृत सिंधु और भगवत गीता और सारे जगह से। तो इस तरह से ये है अध्याय नंबर आपका 5। किसी का कोई प्रश्न? आधे मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। ओके, कोई प्रश्न नहीं, मतलब सबको समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी आज 7 अक्टूबर शाम को था ना आज मीटिंग अपना क्लास? शाम को ही तो हो रहा है ना माता जी। 4 से 6 लिखा हुआ था। मैं तो डर गई कि तो मैं छूट गया। नहीं तो मैंने तो 7:30 बजे बोला था क्या माता जी? सुबह ही लिखा था मैसेज मैंने, सुबह मैसेज दिया था। मैंने देखा नहीं। ओके, कोई बात थैंक यू प्रभु जी, बच गई मैं। बच गए आप। ब्राह्मणों के साथ से बच गए, नहीं तो ब्राह्मण आपको बाद में बहुत परेशान कर देते हैं। आज ब्राह्मण लोग समझ गए कि केवल भक्ति करने का अधिकार ब्राह्मणों को नहीं, सबको है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी गो टू द चैप्टर नंबर 6। भक्ति कैसे करी जाती है? सिंपल चैप्टर, लेकिन एप्लीकेशन बहुत डिफिकल्ट है। चैप्टर तो हो जाएगा तुरंत। इसमें टोटल 64 अंगों का वर्णन किया गया है भक्ति के। पहले 10, फिर 10, टोटल 20, उसके बाद 39। देखिए आप शुरू में देखेंगे ना। ओके, लेट्स रीड। कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर कीजिए, कौन पढ़ना चाहता है? हाँ, हिरालाल प्रजापति, आप पढ़िए अध्याय नंबर। हाँ, इस चैप्टर में कोई पॉइंट नहीं दे रहा हूँ मैं, लिखाऊंगा ऐसे 10-10 वो जो पहले पैराग्राफ पढ़ना चालू कर दीजिए। रीड फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। श्री रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों को मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने वैष्णवों द्वारा पालन किए जाने वाले अनेक विधि विधानों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख है, जिनका उल्लेख श्री रूप गोस्वामी हम सबको लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्री रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरण, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है, यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और ये आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है, तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक हो। श्री रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे केवल समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अभी इस तरह से 64 अंग जो आप सुनते आ रहे हैं, उन 64 अंगों का वर्णन किया है। सबसे पहले 10
जो 10 है ना पहले, वो डूज है, क्या करना चाहिए भक्ति में, जो पहले 10 दिए हुए हैं। उसके बाद जो 10 दिए हैं पेज नंबर 52 में लिखा है ना, इसके अतिरिक्त जिन आदर्शों की सूची दी गई है वे हैं, ऐसा नीचे नीचे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो है डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए भक्ति में। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भक्ति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा आपको ये, सीधा 10-10 मार्क्स के लिए, 10 पॉइंट लिख दिए 10 मार्क्स, पास। हरी बोल। एग्जाम पेपर में पास, लाइफ में पास या फेल होना आप देख लीजिएगा कैसे। तो हम लोग जस्ट लिस्ट आउट करेंगे उसको, तो आप में से लोग एक एक करके लाइन से पढ़ते जाइए, एक हो जाएगा ठीक है, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप कोई भी कुछ भी बीच में पढ़ देगा। चलो अनिता माता जी रीड फर्स्ट, 10 में से पहला वाला पढ़िए जो डूज है उसमें से क्विकली। डूज में प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। ओके थैंक यू। नेक्स्ट समर्पण गौर प्रभु। माइक हरे ऑन। कृष्णा। हाँ गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। ओके थैंक यू। सत्य माता जी नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु द्वारा शिक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना चाहिए, तो हो गया सॉरी। श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। ओके थैंक यू। चौथा नंबर आदेश प्रभु, माइक म्यूट कीजिए जिनका पढ़ के हो गया वो लोग। गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। ओके थैंक यू। 5 नंबर मधुलिका माता जी। प्रभु जी कहाँ से लिखना है, मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ से बोलना है? पेज नंबर 51, 51 नंबर पेज में 51। हाँ 51। तो माता जी के पेज खोलने तक मैं पढ़ देता हूँ। हाँ मिला प्रभु जी, कैसे की जाए? हाँ 5वां पॉइंट पढ़िए, उसमें से जो दिख रहा है आपको 5 1 2 3 4 5, 5वां पढ़िए। कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। ओके देखिए ये पहले 5 केवल गुरु के ऊपर ही है, 5वां पॉइंट केवल गुरु के ऊपर है। गुरु कैसे करना चाहिए, शरण ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए भक्ति, आदेश का पालन करना चाहिए, पद चिन्ह पे चलना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। फर्स्ट 5 आइटम्स, इसका डिटेल आएगा 7वें अध्याय में, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल लिस्ट आउट कर रहे हैं गोस्वामी। ओके उसके बाद छठा पढ़ रहा हूं मैं, भगवान कृष्ण की दृष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए रेडी रहना। 7वां द्वारका वृंदावन जैसे पवित्र स्थलों में वास करना, जो कि आप करने जा रहे हैं 1 तारीख को बहुत सारे भक्त, इसलिए मैं टाइम पे पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरा दोष नहीं है, आप लोगों की सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब। 8वां केवल आवश्यक वस्तु का स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, जितना चाहिए उतना। बाहर मार्केट में गया सब्जी लेने के लिए, सब्जी ही लेके आ जाओ, आइसक्रीम मत लेके आना, फिर दुकान देख के। पता ना ऐसा कई बार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, आइसक्रीम दुकान दिख गया आइसक्रीम भी ले लो, फिर उधर वेपर्स का दुकान वेपर्स भी ले लो। क्यों भाई, सब्जी लेने के लिए गए थे, सब्जी लेके आ जाओ, फालतू में फैट मत बढ़ाओ बॉडी में। उसके बाद 9वां एकादशी के दिन व्रत रखना। आप लोग माइक म्यूट कीजिए, जो लोग अभी मैं ही पढ़ रहा हूँ खुद, ठीक है, क्योंकि ऐसा लेट हो जाएगा, एक एक पढ़ेंगे आप लोग, तो मैं खुद पढ़ देता हूँ। 9वां एकादशी के दिन व्रत रखना, आप लोग तो रखते ही हैं। 10 पवित्र वृक्षों की अथवा वट वृक्ष की पूजा करना, जिसमें तुलसी भी आती है, बरगद का पेड़ आता है। ये हो गए 10 नियम जो हमें फॉलो करने चाहिए भक्ति में, और आगे 10 हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो डोंट्स है। क्या है पहला, अभक्तों का संग त्याग करना, कैसे, दृढ़ता पूर्वक नहीं करना अभक्तों का संग। सेकंड, भक्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को उपदेश न देना। 3, बहुमूल्य मंदिर या मठ बनवाने में अधिक उत्साह न दिखाना। आप बोलेंगे क्यों फिर भाई, मंदिर नहीं बनवाना है क्या, उसका आएगा डिटेल 7वें अध्याय में, यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद न तो अधिक पुस्तकें पढ़ना, न ही श्रीमद भागवत या भगवत गीता बेच क्या है हाँ बेच करे हो, या उन पर व्याख्यान देकर जीविका अर्जित करने की धारणा को विकसित करना। 5वां सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही बरतना। 6ठा क्षति होने पर न तो शोक प्रकट करना, न लाभ होने पर हर्ष। 7वां देवताओं का अनादर न करना। 8 किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना। 9वां भगवान का नाम कीर्तन करने या मंदिर में अर्चक विग्रह पूजन में विविध अपराधों से बचना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अर्चक विग्रहों में सेवा अपराध होता है, उससे भी बचना चाहिए हमें, इसलिए अपराध शोधन मंत्र पढ़ना चाहिए सेवा करने के बाद।
आपके घर में जिनके जिनके पास डीटी रहेगा अपना क्षोत्र मंत्र लेके रखिए, प्रिंट आउट आता है वो मंत्रहीनम क्रिया नहीं आपको पता? कौन सा? नहीं ग्रुप प्रभु जी। में भेजता हूँ बाद में। ओके। अपना क्षोत्र मंत्र रहता है पद्म, आई थिंक पद्म पुराण से। अर्चित वगैरह की सेवा करने के बाद माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हमसे गलती होती है सेवा करते समय, अशुद्धि होती है, इसलिए वो एक मंत्र है पूरा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, वो एक लंबा है, वो माफी मांगने से माफी मिल जाती है भगवान से। तो वो आपको दे दूंगा मैं बाद में, प्रिंट आउट ग्रुप में डालता हूँ। उसके बाद भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा कभी भी सहन नहीं करना। और प्रभुपाद लिखते नीचे, उपरयुक्त 10 नियमों का पालन किए बिना साधन भक्ति के पद तक ठीक तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। तो आप लोग चेक कीजिए इस 10 में से कौन सा आप तोड़ रहे हैं, ठीक है? और आपका आंसर मिल जाएगा कि जपा में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, भक्ति में आनंद क्यों नहीं आ रहा है, भक्ति शास्त्री क्लास में आने को आनंद क्यों नहीं आता है। कोई बोलेगा घूमने चलो तो सब लोग आ जाएंगे घूमने के लिए, पिकनिक निकाले तो सब लोग आ जाते हैं, एग्जाम बोलेगा तो सब लोग चिल्लाएंगे कौन सी तारीख को एग्जाम, नहीं रखना है, हमें नहीं पढ़ना है। ये ऊपर के कारण है, ये आपको एग्जामिनेशन देंगे कि भाई मेरा जीवन में भक्ति क्यों नहीं हो रहा है। अब इसके बाद फिर पेज नंबर 53 में रूप गोस्वामी देते हैं 21 से 59 ऐसे 39 आइटम का लिस्ट, जो कि आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, उसके सारे पॉइंट्स आप पढ़िए। और एक खाली मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, पेज नंबर 53 में दिया हुआ है 1 2 3 4 5। पहला तिलक है, फिर अर्च विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्पमालों को स्वीकार करें, अर्च विग्रह सामने नाचे, अर्च विग्रह गुरु को देखते नमस्कार करें, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते खड़े हो जाएं। और 7वां पॉइंट देखिए कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद ने, बड़ा परपोर्ट दिया है। जब अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही होती है तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। शोभा निकलती है ना, जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, या फिर जो पारंपरिक मंदिर है रंगनाथ, जगन्नाथपुरी तो पता नहीं वहां पे जगन्नाथ यात्रा निकलती है साल में एक बार, लेकिन रंगनाथ जैसे साउथ इंडिया में टेम्पल है वहां पे डेली निकलती है शोभा यात्रा। प्रॉपर लिखते हैं उसी परपोर्ट में, आप उसी 53 पेज में नीचे से अगर आप जाएंगे 3-4 लाइन, 5-6 लाइन ऊपर नीचे से प्रॉपर लिखते हैं कि जब अर्च विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सेवक उसके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण होता है। अकाउंट सबमिट करते हैं। आप करते हैं क्या घर में आपके गवर्नमेंट डिटेल्स जगन्नाथ को करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं? पूरे महीने का रिपोर्ट, भगवान इतना पगार आया था, इतना रुपया यहाँ लगाया, इतना यहाँ लगाया, इतना यहाँ लगाया, आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगले महीने देता हूँ। ये पद्धत है, क्योंकि देखिए प्रॉपर क्या प्रभु जी हर महीने कुछ मंदिर में दान कर देंगे तो मतलब हो जाता है ना, कुछ करे या न करे कुछ न कुछ तो दान कर देंगे। लेकिन आपके घर का अकाउंट भी आपके ठाकुर जी को देना पड़ेगा ना, आपके घर में जो रहेंगे वो गोपाल जी रहेंगे, मैं जब सर्विस करती थी जो भी सैलरी आती थी भगवान के यहाँ चढ़ा देती थी, जो भी पैसा निकालती थी उनके बस, और एक कुछ नहीं करती थी। और उसमें से 500 का नोट निकाल के। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या कहना है कि पूरा अकाउंट जमा करना होता है। देखिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद लिखते हैं कि बात यह है, एक्चुअली बात यह है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अर्च विग्रह को समूचे संस्थान, न्यास या फिर आपके घर, ठीक है, उसका स्वामी माना जाता है। आपके घर के स्वामी आप नहीं है, भगवान है। तो रिपोर्ट किसको जाएगा? स्वामी को जाएगा ना, दास को जाएगा, बराबर ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मंदिर के पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्च विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अर्च विग्रह की शोभा यात्रा निकलने पर सारे लोग उनके पीछे पीछे चले और उनकी आराधना करें। यहाँ पे भी जब चौपाटी में ब्रह्मोत्सव होता है ना, राधा गोपीनाथ जी का अपीयरेंस जी का बर्थडे होता है, तो हमारे जो छोटे डेटीज है राधा गोपीचंद वल्लभ, वो बाहर निकलते हैं परिक्रमा के लिए, हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनके सामने रिपोर्ट सबमिट होता है। तो हम लोग भी जमा करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, इतना इस साल में ये हुआ, कितने स्टाफ हैं, इसका इतना पगार है, इतना हमने कुछ वेबसाइट खोला, ये वगैरह वगैरह रिपोर्ट जमा करते हैं और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप आशीर्वाद दो, इसी तरह से हम दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते रहे आपकी सेवा में। तो इसको कहते हैं पर्सनल डीलिंग। आप बोलेंगे भगवान को सब मालूम है, क्या बताने की जरूरत है, तो फिर वो कैसा हो गया? आप परमात्मा आदि हो गए, फिर भक्त नहीं हुए।
भक्त मतलब पर्सनली जाके भगवान से मिलता है। ऐसे तो फिर आप बोल सकते हैं कि भगवान तो आत्माराम है, अब तक आम है, उनको क्या ऑफरिंग लगाने की जरूरत है, कपड़ा क्या पहनने की जरूरत है, संतुष्ट है वो, तो भक्त नहीं होगा, वो फिर योगी बन जाएगा। तो हमको भक्त बनना है। जैसे गोपियों को वृंदावन में कौन कहा था, उद्धव जी गए थे और ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगे, भगवान हर जगह है, ये है वो है। गोपियां बोली चलेगा, हर जगह है, लेकिन हमको वही चाहिए, श्याम सुंदर, हमको उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ये सब ज्ञान में हमें नहीं समझ में आता। तो इसीलिए भक्त बनने के लिए हमें पर्सनल डीलिंग करना पड़ेगा भगवान के साथ। जैसे यहाँ गोवर्धन जब लीला हुई थी, गोवर्धन लीला होने के बाद उपानंद और नंद की अध्यक्षता में पूरा मीटिंग बैठ गया। अरे ये कृष्ण है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई तो देवता है या जो भी है। उन्होंने आज के बाद इस बालक को कोई भी चीज कोई मना नहीं करेगा, जो मांगेगा वो देना है इसको। पहले भगवान चोरी करते थे हर किसी के घर में मक्खन जाके, गोपियां डांटती थी, यशोदा डांटती थी, क्या दूसरे घर में जाके खाता है, मैं बनाऊंगी मक्खन। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आज के बाद इसके साथ कोई भी उटपटांग व्यवहार नहीं करेगा। और ये सब बोल रहे हैं, उतने में भगवान आ जाते हैं वहां से और जाके नंद बाबा के गोद में बैठ जाते हैं, पापा बाबा भूख लगी है हमको, बस हो गया वहीं पे, भगवत्ता खत्म। इतना सारा लंबा चौड़ा प्रवचन किया था, भगवान है, ये है, वो है, खत्म। नंद बाबा बोलते हैं कि जो भी हो, ये तो मेरा पुत्र है, बस मेरे लिए तो मेरा बेटा है, निकल जाते हैं वहां से। तो इसको कहते हैं प्योर शुद्ध भाव, जिसमें थोड़ा भी ऐश्वर्य का मिश्रण नहीं है, जो वैकुंठ वासियों में मिलता है। तो हमें अगर ऐसा बनना होगा तो हमें पर्सनल डीलिंग करना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स ये 8वां दिया है, भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, 1-2 बार परिक्रमा करना चाहिए 9 नंबर में। 10 नंबर में दिया है अर्च वगैरह की पूजा विधिवत करनी चाहिए। फिर 11, 12, 13, 14, 15 आप ऐसे पढ़ते जाइएगा। उसमें एक भी आता है 33 नंबर, तुलसी के पौधों को सींचे, एटलीस्ट ये तो हम कर सकते हैं ना रोज, तुलसी के पौधों को पानी देना रोज। फिर अगर हम जाएंगे 40 नंबर, 40 नंबर से देखिए क्या दिया गया है। अर्च विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तो भक्ति पूर्वक किया जाए। फर्स्ट 41 भक्तों के बीच नहीं, भगवान ये बांचने का आनंद कुछ अलग ही यहाँ पे मीन्स पढ़ने का होता है। भक्तों के बीच में भागवत पढ़ने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं। इसीलिए हम लोग भक्तों का संग बनाए यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे, भगवत नाम के पवित्र कीर्तन करे, मथुरा की सीमा मंडल में वास करे। तो इस प्रकार ये आप 40 से 44 में 5 अंग दिए हुए हैं। तो पहले 10, फिर 10, 20 हो गए, उसके बाद 39, 21 से लेकर 59 तक, और फिर लास्ट के ये 40 से लेकर 44 तक यहाँ पे, और एडिशनल 5 दिए गए। और ऊपर का समय फाइनली बोलते हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, इस तरह कुल मिलाकर 64 विधान होते हैं, किंतु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, इनमें प्रथम 10 ही मूल विधान है, फिर 10 गौण नियम है, इनके बाद अन्य 44 कार्य हैं, मतलब सब ये एक्टिविटीज है। इस तरह वैदिक भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें, इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्च वगैरह की पूजा, अर्च वगैरह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरावास। भक्ति की इन 64 बातों में हमारे मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित हैं। इस तरह से ये अध्याय नंबर 6 में लिस्टिंग दिया है सारे नियमों का। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। एक बार में एक ही व्यक्ति बोलिए। आनंद राम हरे कृष्ण। आप प्रभु जी एकादशी के दिन तुलसी महारानी को पानी देना चाहिए या नहीं? ये प्रश्न का उत्तर कोई पंडित जी दे सकते हैं, हम तो देते हैं यहाँ पे। कोई क्यों बोलते नहीं देना निर्जला करते चाहिए? हैं तो पौधे को पानी तो देना ही चाहिए।
नहीं प्रभु ऊपर जी, से तुलसी हाँ। है, ऊपर से तुलसी है तो नहीं प्रभु जी, किसी कहीं मैं पढ़ी हूँ एकादशी के दिन जल नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा देते हैं। नहीं मैंने तो नहीं सुना। हम लोग प्रभु देते जी को देते आ रहे हैं, वो उसका technicality क्या है मुझे पता नहीं है, आप कहीं से पता कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो बोलते संडे को नहीं देना चाहिए। ये सब ना कर्मकांडी लोग हैं, हम लोग जल नहीं पीते क्या, तो तुलसी महारानी को जल नहीं दे, मैं ऐसा कहूंगी। दे दिया हम जाओ। लोग देते हैं इसलिए रोज। एक मिनट, हाँ तो ठीक है ये कृष्ण प्रभु जी। हाँ मुझे एक कॉल करना प्रभु है, जी 54 नंबर मुझे अर्जेंट कॉल करना है। आप लोग, मैं काइंड ऑफ आपको एक आधे मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर आप 7वां अध्याय कंटिन्यू हाँ ठीक है प्रभु जी, आप कॉल करिए। आप लोग डिस्कशन करते रहिए। अनीता माता जी, अनीता माता जी आप हो? हाँ माता जी बोलिए, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हाँ, ये प्रभु जी ने भी जो 54 पे जो 55 का मैंने लिखा है, 40 से 44 तक दिया ना, 1 2 3 करके, कि पहले का हाँ। बताओ ना, उसके पहले का बताओ ना, कहाँ से कहाँ तक था। इसके पहले का देखिए माता जी, पेज नंबर आप 41 पे देखोगे ना, तो वो उस पे 6 41 दिया हुआ है। हाँ 41 देखो ना, 41 हाँ 41 हाँ 42 पर आओगे तो 10 दिया अलग से, वो सिद्धांत हो गए। 10 कहाँ तक? वो पवित्र वृक्षों का, वहाँ पे सिद्धांत हो गए वहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक? 7 से 10? आप 1 से लेकर 10 पकड़ो ना, 41 से 42, 51 से 52 पे आइए, वो 10 अलग थे। फिर 10 जो डोंट यानी जो नहीं करने चाहिए उसी पे ही है, ये 20 हो गए। और फिर बाकी के जो 44 है वो हो गए, जिस तरह से 64 हो नहीं, गए। ये जो नहीं कर, जो नहीं कर, भक्ति में करना चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक है? वहीं पे है ना, वो 52 में देखिए ना, वो लिखा है ना, जिन आदर्शों की सूची है, देखिए ना उसमें विविध क्या विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 बातों का आवश्यकता है, और हाँ, मिला मिला 10 नियमों का पालन करना चाहिए। मिला। वो डोंट वाला है। तो ये कहाँ से कहाँ तक? वही है ना, 1 से लेकर 10 नंबर तक है ना माता जी, देखिए ना। 10 नंबर तक इसमें ये लिखा है कि भक्ति में क्या नहीं करने चाहिए। हाँ डोंट है, वो डोंट है, और उसके पहले वाला डूज था। हाँ। और उसके बाद जो बाकी के रेस्ट है वो 44 है, इस तरह से 64 हुए माता जी। फिर ये जो 53 पे है, ऐसे तिलक लगाते समय शरीर पर कभी कभी ऐसे, ये वो प्रभु जी ने वो बीच में से पिकअप करके बोला है, लेकिन आप ऐसे समझ लो, वो तो जो मेन है ना, डोंट है लूज, और फिर ये 44 ये अलग से, तो प्रभु जी नहीं समझ में आया। वैसे अलग है, तो बहुत सारे मैं आपको बताती हूँ बाद में। अच्छा ठीक है। ओके। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे अध्याय नंबर 7, जो कि हो जाएगा तुरंत नंबर ना ज्यादा, वही, क्योंकि इस अध्याय में जो पॉइंट्स दिए गए उसे को वहां पे इलेबोरेट किया गया है। तो हम देखेंगे अध्याय नंबर टाइटल है भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, यानी कि अंग लक्षण। मतलब ये जितने भी पॉइंट पीछे दिए गए थे उसमें से मेजर पॉइंट लेंगे, उसको शास्त्र का क्या कोटेशन है, उस शास्त्र पे कैसे आधारित बताएंगे वो। तो सबसे पहले देखेंगे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, श्री गुरु पादाश्रय। इसके लिए कोटेशन दिया गया है भागवत के 11:3-21 का, निमि महाराज का। निमि से प्रबुद्ध कहते हैं, हे राजन, आप इसे निश्चित समझे कि इस भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है। यह सोचना मेरी भूल है कि यहाँ सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेश से पूर्ण है। राइट, तो ये जगत दुख से भरा हुआ है, और इस दुख से निकलने के लिए हमें
गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब हम गुरु को स्वीकार करेंगे तो गुरु हमें मार्ग बताएंगे किस तरह से हमें इस दुनिया के कष्टों से बच सकते हैं। और ऑफकोर्स नीचे सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद डेफिनेशन दे कि गुरु कौन नहीं है और गुरु कौन है। तो गुरु कौन है, जो उपदेशामृत में प्रथम श्लोक में दिया गया है, उसका कोटेशन यहाँ पे देते हैं प्रभुपाद। बीच में अगर जाएंगे ना 1 2 3 चौथी लाइन, पेज नंबर 57 में सेकंड पैराग्राफ, इंद्रिय क्या वो तृप्ति के माध्यम है। 6 वेगों को सहन कर सके। क्या हो गया माता जी? हाँ, यस। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम है, जीव, उपस्थ, उदर, क्रोध, मन तथा शब्द। इनको जिसने कंट्रोल किया है वो गुरु है। ऐसे गुरु के पास हमें जाना चाहिए जो परंपरा में आता है। देन अगर आप जाएंगे 58 पेज में तो लिखा है नेक्स्ट, गुरु से दीक्षा लेना, उससे उपदेश प्राप्त करना, श्री कृष्ण दीक्षा। और देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, आप पढ़ेंगे ना ठीक से इसको। यहाँ पे प्रबुद्ध मुनि का कोटेशन दिया गया है नबी महाराज से, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। और आप देखेंगे उसी में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत का श्रवण एवं प्रवचन, गुरु से अत्यंत गंभीरता और आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सुने। ये क्यों दिया है? जनरली हम सुनते हैं, देखते हैं कि गुरु मतलब हमें दीक्षा देता है तो कुछ यज्ञ होता है, अग्नि जलती है, हमको नाम मिलता है, हो गया हमारा दीक्षा। हमारी पूरी परंपरा अगर आप देखेंगे तो हमारी परंपरा खास करके शिक्षा परंपरा है। समझेंगे आप लोग? इस्कॉन में शिक्षा को ज्यादा महत्व है, दीक्षा को भी महत्व है, लेकिन शिक्षा इज मोर इम्पोर्टेंट देन शिक्षा। केवल दीक्षा लेने से आपकी तरक्की नहीं होगी, दीक्षा लेने के बाद शिक्षा चाहिए ना। और यही होता है उल्टा बाहर के संप्रदाय में। बाहर जितने भी जो नॉन बोनाफाइड संप्रदाय है, दीक्षा दे देते हो गया, ये मेरा चला है। अभी उसको शिक्षा कौन देगा भाई? कौन सिखाएगा पूर्ण जीवन भर कैसे अपने नियमों को पालन करना है, कैसे भक्ति करनी है? ये सिखाया नहीं जाता। लेकिन इस्कॉन खास करके शिक्षा परंपरा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ साथ ये जो दीक्षा का फॉर्मलाइजेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है, बट दोनों में शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, यूनिवर्सिटी का स्टैम्प वाला, तो उसको मान्यता प्राप्त होती है। उसी प्रकार यहाँ भी वैसे ही हम दीक्षा लेते हैं, लेकिन दीक्षा के साथ साथ शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार एक प्रश्न पूछा था शिष्य लोगों ने प्रभुपाद से, प्रभुपाद आपके बहुत सारे बुक बंटे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग दीक्षा लेने के लिए आते हैं आपके पास। तो प्रभुपाद ने बोला, मेरे बुक्स पढ़ने की वजह से वो सारे लोग दीक्षित हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप सब दीक्षित हो चुके हैं। मैं कहने का अर्थ क्या है कि शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी चेतना को चेंज कौन करेगा? शिक्षा चेंज करेगी। इसीलिए तो होता है ना ऐसा, दीक्षा लेने के बाद भी अगर सावधान नहीं रहेंगे तो हम कभी भी गिर सकते हैं भक्ति के मार्ग से। दैट्स व्हाई शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, विश्रम्भेन गुरु सेवा। ये सेवा क्यों करना चाहिए हमको? क्यों करना चाहिए गुरु का सेवा? इस्कॉन में सेवा क्यों करना चाहिए? बताइए, कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ बताइए माता जी। ताकि जब गोलोक जाए तो वहां पे आदत रहे, सेवा की आदत बनी रहे। मैं इसलिए सीखती हूँ कि वो सफाई से अच्छे से करूँ, ताकि जब मैं मरूं तो उसके बाद हम जब भगवान देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, पर मिला तो सेवा मैं कर पाऊँ। यस करेक्ट। बोलिए अनिता माता जी, बोलिए सुन रहा हूँ। गुरु जी, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, और जब गुरु तुष्ट होता है तो अपने आप कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं। तो हमें उनके ही समान, हमें भगवान के समान ही सम्मान देना चाहिए। इस तरह से मनोहर बलदेव बताइए आप। बस वही माता जी ने जो बोला वही कि गुरु भगवान का साक्षात प्रतिनिधि है, तो गुरु की सेवा मतलब भगवान की जैसे सेवा करते, जितना सम्मान भगवान को देता है उतना गुरु को सेवा देना चाहिए, और गुरु के माध्यम से ही भगवान हमको मिलता है। थैंक यू।
वंदना हो जाए माता जी, बोलिए। हाँ, गुरु की सेवा इसलिए करना चाहिए, बाकी पहले वाली बातें भी ठीक है, लेकिन गुरु हमें शिक्षा देते हैं तो हमारा रण हमारे ऊपर चलता है, तो करेक्ट। कैसे करेंगे उनकी सेवा करके इसी जन्म में। यस, एक सुंदर उदाहरण देता चैतन्य चंपू, कहते हैं कि हम अगर समझो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट की सेवा आप करते हैं या फिर गेस्ट करता है? आप करते हैं ना गेस्ट की सेवा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके घर में रहने के लिए, समझो आपके घर में नई नवेली बहू आ गई रहने के लिए, तो गेस्ट कितना दिन रहेगी वो? 2 दिन, 3 दिन? नहीं, 1 महीना। अच्छा, 1 महीना। एक महीना है ना? नई दुल्हन आई, 1 महीने के बाद क्या होता है फिर? क्या करते हैं आप 1 महीने के बाद? एक बार इसके बाद नॉर्मल हो जाएगी, सबके फैमिली के जैसे सब लोग होते वैसे आपने उसको समझाना करते ना चालू, बहू जा थोड़ा सा सब्जी काट ले, थोड़ा मार्केट से जाके सब्जी लेके आ, थोड़ा पोछा लगा ले, कपड़े धो ले, बाथरूम साफ कर ले। तो प्रभु जी वो जमाना गया, वो जमाना गया। चला इस गया। जमाने में खुद ही करने का, बोलने का नहीं। यस, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, राइट? तो अब उसी तरह से हम लोग इस्कॉन में जब आए हैं तो हम लोग पहले बहू बन के आते हैं। तो हम आते हैं, पहले हमको लड्डू, पेड़ा, मिठाई, आसन, सीट, हरी बोल सब मिलता है। लेकिन भैया कितने दिन तक? क्या जिंदगी भर गेस्ट बनने के लिए आओगे इस्कॉन में? इस्कॉन में किस लिए आए हो? जिंदगी भर गेस्ट बनने के लिए नहीं आए हो। अभी आपको धीरे धीरे ये सोचना होगा कि ये इस्कॉन मेरा है, ये मेरा घर है। बहू भी पहले थोड़ा, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं है, ये नया घर, अभी ये नए लोग। लेकिन धीरे धीरे क्या करती है, मेरा घर है ये अभी, राइट? जहाँ पति का इंटरेस्ट है वही उसका घर है। उसी तरह से हम जब घर में आते हैं, इस्कॉन में आए हैं, तो अभी हमें इसको अपना घर मानना पड़ेगा। अपना समझ के अभी हमको क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। अभी गेस्ट से होस्ट बनना पड़ेगा हमको। और जब हम सेवा करेंगे इससे, जैसे आप लोगों ने कहा, फिर ऐसे अगर गेस्ट ही बने रहेंगे तो लोग गाली देंगे हमको। आया मुफ्त की रोटी तोड़ने यहाँ भी आ गया, लो साहब को रसगुल्ला खिलाओ, आ गए। 64 माला करते दिन में, सेवा एक भी नहीं होता उनसे। होता है ना ऐसा? तो इसीलिए हमको जपा भी करना चाहिए लेकिन सेवा भी करना चाहिए। अदरवाइज लोग नाम रखेंगे आपका, मतलब अच्छा नहीं, टॉट मारेंगे आपको। आ गए महाभागवत भक्त, बिठाओ इनको, चटाई बिठाओ, प्रसाद खिलाओ। ऐसे लोग टॉन्ट मारना चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल सेवा चाहिए। जपा तो आप कीजिए डेफिनेटली, लेकिन सेवा उसके साथ साथ। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद कि श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा। भागवत का 11:17-27 का कोटेशन दिया गया है, वही जो आप लोग बोल रहे हैं, गुरु मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप है, राइट? देन नेक्स्ट, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। साधु वर्तमान। अभी साधु पुरुष मतलब इस्कॉन में हमें गुरु से दीक्षा लेते हैं, फिर हमारा कोई शिक्षा गुरु रहता है, यानी कि काउंसलर मेंटर। उसके अलावा इस्कॉन में बहुत सारे साधु है कि नहीं? बहुत सारे प्रगत भक्त हैं, हमें उनका भी आश्रय लेना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में हमें अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हम दूसरे संप्रदाय का भी ले सकते हैं, जैसे सिर संप्रदाय है, उसके बाद विष्णु स्वामी संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। इनसे भी हम जो भी हमारे संप्रदाय के अनुकूल है वो ले सकते हैं। कभी कभी प्रतिकूल भी होता है, इन द सेंस कि अभी हमारा भाव कैसा है, किशोर कृष्ण का है, और कुमार संप्रदाय का बाल कृष्ण का है, तो वहां क्लैश हो जाती है। वो लोग बोलते नहीं बाल कृष्ण का श्रेष्ठ है, हम बोलते नहीं किशोर कृष्ण का, तो वो लफड़े में नहीं पड़ने का। तत्व ये है कि सेवा करना चाहिए, वो यहाँ से उठाना चाहिए, ठीक है? इस तरह से तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे साधु पुरुषों के पद चिन्हों का, पेज नंबर 58 में सेकंड पैराग्राफ। ब्रह्म यामल शास्त्र में कहा गया, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को पेज नंबर 59 में कहा गया है सहजिया कहते हैं, जो हम पहले कह रहे थे। सहजिया मतलब सहज, बहुत आसानी से चाहिए हमको भक्ति। आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग? केवल और 5 मिनट दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 5 मिनट में आपके मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, ठीक है? तो हमको सहज नहीं बनना है। भक्ति शास्त्र इतने आसानी से नहीं होगा, इतना सहज नहीं है। संडे को कम से कम 1.5 घंटा क्लास करना पड़ेगा।
तो सहज के बारे में आपको पता ही है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा। वो नीचे बुद्ध के बारे में भी लिखा है। भगवान बुद्ध को मतलब बेसिकली हम दूसरे साधुओं का पदचिन्ह हम स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी किसी साधु का फिलोसॉफी वो हो सकता है कि हमारे गौड़ीय एकदम कोर फिलोसॉफी से मैच ना करे, तो हमें उसको भक्त मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप अपना कीजिए, महाप्रभु ने जो हमको कहा है सर्विस इन सेपरेशन, है ना। जैसे यहाँ बुद्ध का दिया है, बुद्ध को हम भगवान मानते लेकिन उनकी फिलोसॉफी को नहीं मानते, है ना। भगवान बुद्ध को हम भगवान का अवतार मानते लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा को नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने शिक्षा किसको दी थी? नास्तिकवादी लोगों को दी थी। उसके बाद पेज नंबर 60, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना, सद्धर्म पूछा। तो वहां नवदीप पुराण का कोटेशन दिया गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। पद्म पुराण का कोटेशन है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। बाद में तीर्थ स्थान में निवास, आपका सबका फेवरेट टॉपिक। तो कोटेशन दिया गया, स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 महीने रुकता है या 1 मास, एक पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब क्या होता है? एक हफ्ता, सॉरी मास मतलब 15 दिन, 15 दिन आई थिंक सर प्रभु जी, 15 15 दिन। अच्छा, 15 दिन एक पखवाड़ा भी रहता है, वह वैकुंठ लोक को जाता है। क्या बात है, तो हम सब लोग जाते हैं फिर द्वारका, 15 दिन रह के आ जाएंगे। बिना भक्ति शास्त्र के हम वैकुंठ चले जाएंगे लगता है। प्रभु जी किसी दिन बनाइए प्रोग्राम। हाँ, अभी आप लोगों का भक्ति शास्त्र पूरा होगा तो एक बार तो जाना पड़ेगा। जैसे इन मैं एक बार लेके जा रहा हूँ वृंदावन, तो आप लोग भी डिसाइड कीजिए कहाँ जाना है। कब जा रहे हैं प्रभु जी वृंदावन? तो मैं 12 तारीख को जा रहा हूँ, 12 नवंबर को। 12 मैं भी आऊँ क्या प्रभु जी आपके साथ? मैं आपको इस ग्रुप के कोऑर्डिनेटर का नंबर देता हूँ, उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्या बोलते हैं देखिए आपको, मतलब उनसे निकल लीजिए ट्रेन विन का क्या है, कहाँ कौन सा गाड़ी रहना वगैरह, किधर किधर है। मेरे को भी आना। अरे प्रभु जी अपना एक ग्रुप बनाइए ना प्रभु जी, मीरा रोड के एक ग्रुप बनाइए ना। चलेगा, हम अपना एक अलग से ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। हाँ अपना, ठीक और हम अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो संभव नहीं, क्योंकि अभी कोई भी इमीडिएट आपको ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। अभी हमको अगर प्लान करना है तो अगले 2 महीने के बाद का ही प्लान करना पड़ेगा टिकट, बराबर ना। अभी तुरंत थोड़ी टिकट मिलेगा, कोई भी ट्रेन का नहीं मिलेगा कोई भी। तो भक्ति शास्त्र पूरा होने दीजिए, उसके बाद एक बनाते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे यात्रा के लिए। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ब्रह्म पुराण में कहा गया है जो पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है कि दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा देखते हैं, यानी कि चतुर्भुज रूप में देखते हैं। तो आप अगर ये सब जगहों में जाएंगे, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, भक्ति में एकदम तेज भावना आ जाएगी आपके 15 दिन के लिए। फिर बॉम्बे आएंगे तो बॉम्बे का धाम आपको वापस बताएगा कैसे करना है साधना भक्ति। वहां जाके राघवनगर हो जाएगी, यहाँ पे आके साधना भक्ति हो जाएगी। तो ऐसे कोटेशन से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद और एक कोटेशन है, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। आप सब लोग मेरे साथ हैं और 5 मिनट की नहीं है जितना आवश्यक है उतना ही टाइम लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लूंगा। ये प्रिंसिपल क्या है देखिए, कभी कभी हमारा मोबाइल का डिस्क फुल हो जाता है, मेमोरी फुल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं हम लोग, आलोक मंडल प्रभु, मेमोरी फुल हो जाता है क्या करते हैं? नहीं करते हैं प्रभु जी डिलीट मार देता है, डिलीट मारते हैं। जो काम करने में डिलीट मारते हैं, कर देता है। जो काम करने में डिलीट मार देते हैं, नहीं, जो काम करने वही ना। इसी तरह से काम का नहीं है उसके, उसी तरह से हाँ, जो काम का नहीं वही। यस, थोड़ा सिग्नल थोड़ा लेट है उधर, बंगाल में है ना आपकी, उड़ीसा में उसी तरह से बांगल है उसी तरह से हमारे दिमाग और दिल में जब कचरा जमा हो जाता है, बहुत सारा अनावश्यक चीजें जमा होती है, तो हमको उसे फ्री करना पड़ता है, स्पेस को। क्यों फ्री करना पड़ता है? क्योंकि फिर नया आइटम लाना है ना अंदर। कृष्ण, साधारण महाप्रभु, भक्त, उनको जगह देनी है दिल में। तो फिर दिल में जो जगह बाकी लोगों ने पकड़ के रखी है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहृत चेतसाम, व्यवसाय इतने के बुद्धि समाधान विधि है। तो जो भोग और ऐश्वर्य, इसने हमारा माइंड किडनैप कर लिया है, अपहृत, गीता में आपने पढ़ा था।
तो फिर उसको अपहरण करके लेके जाए हमारा माइंड, तो फिर हमारा माइंड कृष्ण के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमें ये कचरा साफ करना पड़ेगा, स्पेस फ्री करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं 61 नंबर के पेज में कि हमें कभी भी उतने ही नियमों को स्वीकार करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोलेगा मैं 64 माला करूंगा रोज और फिर कर नहीं पाएगा, तो फिर क्या होता है, अपराध होता है भक्ति में। इसलिए प्रभुपाद ने हमें 16 माला दिया, पहले 16 कीजिए प्रेम से, 16 करने के बाद अगर कोई शक्ति बचेगा तो फिर और कीजिए, लेकिन पहले मत बोल दीजिए कि 64 करूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं 61 पेज में 5-6 लाइन ऊपर से नीचे जाएंगे तो दिखेगा, कहते हैं कि उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। कौन सा? 16 माले का। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करेगा तो अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए। तो भक्ति शास्त्री ये भी जा रहा है, तो फिर पहले भक्ति शास्त्री में एडमिशन नहीं लेना था, बराबर ना? अब एक बार लिया तो फिर करना पड़ेगा ठीक से, नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रमाद। मतलब जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। एंड देन एकादशी के दिन उपवास करना, वो तो आप सब करते ही हैं, करते आ रहे हैं। उसके बाद वट वृक्ष को नमस्कार करना, वो भी आप करते आ रहे हैं। तुलसी, वट वृक्ष। अभक्तों का संग त्याग करना आगे दिया गया है, सबसे कार्डिनल प्रिंसिपल है। अभक्तों का संग त्याग करने से क्या होगा, हम जितने भी अनावश्यक चीजें जीवन में लाते हैं वो दूर हो जाएंगी। अनावश्यक चीजें लाते हैं इसलिए तो प्रॉब्लम होता है ना हमारे लाइफ में। तो अभक्तों का संग पूरा पढ़ लीजिएगा, एनवाई का हमने बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ है उसमें। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ उस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद आगे लिखा गया है 63 पेज में, अयोग्य शिक्षा न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न बंटना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। क्यों? ज्यादा मंदिर बनाने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है? अगर ज्यादा मंदिर बनाने का अपना चेतना रखा तो कभी कभी हम पूरा मनी माइंडेड हो जाते हैं, पैसा कहां से आएगा, पैसा पैसा पैसा। तो हमें सावधान रहना चाहिए, जितना मंदिर बना सकते हैं और अपनी साधना मेंटेन करते हुए तो उतना कीजिए। और अनफिट डिसाइपल नहीं लेना चाहिए हमको, जो शिष्य योग्य नहीं है। उससे क्या होता है, एक तो हमारा जो पहले से भक्ति का प्रोग्राम चल रहा है उसको खराब कर देंगे वो लोग। दूसरा, ठीक से पालन नहीं करेंगे नियमों का तो उनका कर्मा हमको लगता जाएगा। और बाय द वे कर्मा कैसे लगता है पता है आपको? गुरु, गुरु के बाद काउंसलर, काउंसलर का मेंटर, वो परंपरा में आता है। ऐसा मत सोचिए कि गुरु को जाएगा सब। जो भी काउंसलर है, जो भी मेंटर है, उसको भी मिलता है उसका पार्ट 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 पार्ट। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। आपको एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा जब आप मेंटर काउंसलर बनेंगे तो। एंड देन अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा पुस्तकें? ईशोपनिषद के बिगिनिंग में, ठीक है आपका क्लास नहीं लिया था मैंने, एक श्लोक आता है, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम होए, साधना साध्य श्रेष्ठ न होए निश्चित। ज्यादा भी किताब पढ़ने से समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। भक्ति करना है, कैसे करना है, वृंदावन में करना है, मायापुरी में करना है, मुंबई में करना है, घर में करना है, ब्रह्मचारी बनना है, गृहस्थ बनना है, समझ में नहीं आएगा। बेस्ट प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, क्लैरिटी आएगी आपको। भागवतम, गीता, सीसी, बस दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखते हैं प्रभुपाद, सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता या हानि लाभ में समभाव। हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए हमारे डीलिंग्स में, डुप्लिसिटी नहीं करना चाहिए। देखिए कैसा होता है ना, हमारा जीवन जो है एक ट्रेन के सफर के जैसा है। आप ट्रेन का सफर करते हैं ना, तो ट्रेन में मतलब लंबा सफर बोल रहा हूँ, मेल वाला, या फिर बॉम्बे का भी लीजिए। जब बांद्रा आएगा तो क्या होता है, भयानक बदबू आती है उधर से बांद्रा आते ही। और जब विले पार्ले आता है तो पार्ले जी का स्मेल आता है ना? नहीं आता है। तो विले पार्ले में पार्ले का स्मेल, बांद्रा में बांद्रा का खाड़ी का स्मेल। बोलिए राजेश प्रभु, क्या बोलना चाहते हैं आप? मेरा घर पार्ले फैक्ट्री के दीवार पर ही है। क्या बात है, पार्ले बिस्किट ही बिस्किट। आपके घर में आएंगे तो हमें पार्ले जी बिस्किट मिलेगा लगता है। बिस्किट देखता हूँ तो ऐसा लगता है मुंह फेर लूं। देखिए हमारा जीवन इस तरह से है, अलग अलग स्टेशन जीवन में आएंगे। किसी स्टेशन में आपको बुरा स्टेशन दिखेगा, आएगा, कभी अच्छा आएगा। तो हम अच्छा स्टेशन आएगा तो उतरने जाते वहां पे, नहीं उतरते ना, वाह इस स्टेशन में तो पार्ले का कंपनी आ गया, चलो चलो, नहीं। या फिर खाड़ी आ गई, चलो भागो भागो, ऐसा नहीं करते हम। जैसे ट्रेन जा रही जाती है अपनी स्पीड से।
इस तरह से हमें जीवन में अलग अलग जो घटनाएं आएंगी, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी आपका 16 माला सुबह हो जाएगा, कभी रात को 1 बजे होगा, 2 बजे होगा, 12 बजे होगा, कोई बात नहीं। इस तरह से जीवन का एक क्रम चलते रहता है। स्टडीली हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर दिया है लास्ट, सेकंड लास्ट, देवताओं का सम्मान करना चाहिए हमें। तो प्रभुपाद एक सुंदर लाइन लिखते हैं वहां पे, देखिए देवताओं के इसमें 1 2 3 4 चौथी लाइन 65 पेज में देवता के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए। कितना सुंदर लिखा प्रभुपाद ने, चींटी का। हम तो लोगों का भी आदर नहीं करते, चींटी कहाँ से आएगी वहां पे। लेकिन ये वैष्णवता होती है कि चींटी को देख के भी नम्र हो जाए, जैसे जड़ भरत हुए थे, मृगारी हो गए थे भक्त बनने के बाद। और फिर लास्ट का दिया है, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। कभी कोई व्यक्ति पापी भी है तो उसको द्वेष मत करो, उसके पाप को द्वेष करो। हेट द सिन नॉट द सिनर। और प्रभुपाद ने सुंदर लाइन लिखा हुआ है लास्ट में, कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। होता है ना ऐसा, कोई अगर कबूतर मर गया रास्ते में, बिल्ली मर गई, अरे उसके ऊपर 2 दिन हल्ला होगा न्यूज़पेपर में, बड़ा बड़ा मीडिया में, फेसबुक में, अरे बिल्ली को बचाओ, बिल्ली बचाओ, बिल्ली मर गई। अरे भाई अब देखिए, एक बिल्ली को बचाने का इतना हल्ला करते हैं, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। वाह, आपका ये मुंबई का शहर और आपकी आधुनिक सभ्यता। एक जगह हल्ला करेंगे बिल्ली को बचाओ, कबूतर को बचाओ, और दूसरी जगह पे कत्लेआम दिन भर, कितनी गायें, कितने क्या क्या मारे जाते हैं। वैष्णव ऐसा नहीं होता। वैष्णव न तो कभी पशुवध का समर्थन कर सकता है, न किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। लाइक दैट। आपको जैसे एक बताऊंगा, एक बार मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, आपको बताया भी होगा पहले, लेकिन इससे रिलेटेड है। तो हमारे साथ एक ब्रह्मचारी थे, हम 2-3 लोग IAS के थे। ट्रेन से बाहर, ट्रेन चल रही थी तो देखा हम लोगों ने बहुत सारे सुअर दिखते हैं ना गांव के साइड में, उसमें हम जाते हैं, बॉम्बे में भी है, ऐसा नहीं कि सुअर गांव में रहते हैं। तो गटर में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। तो हमारा एक भक्त उसको देख के हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा उनका। तो हमारे साथ एक सीनियर ब्रह्मचारी थे, तो बोले क्यों हंस रहा है, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसने क्या किया तुम्हारे लिए, कुछ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ, क्यों हंस रहा है उसके ऊपर। इतना सेंसिटिव होना चाहिए हमें, कि हमें इतना आदर्श उदाहरण रखना चाहिए, कि हमें इतना मतलब करुणा होना चाहिए हमारे हृदय में। किसी जीव का स्थिति किसी अपने कर्मों की वजह से हुआ है तो हुआ है, उसको हमें निंदा नहीं करना है, उसके ऊपर तिरस्कार नहीं करना है, उसको मौका देना चाहिए हमें आगे आने के लिए। अगर ये मौका हमें नहीं मिला होता तो हम आज यहाँ नहीं होते, आज हम सिनेमा घर में होते, या कहाँ होते, कहाँ कहाँ क्या क्या हम हो जाते। लॉकडाउन भी खत्म हो गया अभी तो, बराबर ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमारे ऊपर इतना कृपा किया, भक्तों ने इतना कृपा किया, हम इतने 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास के लोग आज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने कभी देखा नहीं कि ये ऐसा है वैसा है। सबको उनका एक्सटर्नल ना देखते हुए उनकी भक्ति को देखकर हमें भक्ति दिया, लाइक दैट। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर अध्याय है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, 7वां अध्याय। फिर इसके बाद हम आई थिंक सोमवार कल मिलेंगे शाम को, होली नेम के ऊपर चर्चा करने के लिए। हरिनाम में कैसे 10 अपराध रहते हैं, हरिनाम के ऊपर हमें कैसे सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो पतितनां पावनेभ्यो जय श्री वैष्णव जय। चीटी प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, प्रणाम। मैंने आपका थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, आप थके होंगे, लेकिन आपके प्रभु साथ जी आज आज तो और ले सकते थे, संडे है। चलेगा माता जी। हम आप और मैं, हम दोनों रिटायर्ड है, बाकी सब लोग वर्किंग वाले हैं। वो लोग देख रहे हैं, मुझे कह रहे हैं प्रभु जी प्रसाद लेना है, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, कपड़ा धोना है, बर्तन माजना है, तो इसलिए छुट्टी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, हरे गोविंद।